हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लावण्या। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कूलर चल रहा था और बहुत आवाज़ आ रही थी और गाना भी चल रहा था साथ में, इसलिए मैं बोल नहीं पाई वीडियो पे, तो आपको वॉइस ओवर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल देने वाली हूँ, माय एवरीडे मेकअप ट्यूटोरियल। एवरीडे मतलब मैं एवरीडे तो मेकअप नहीं करती, सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही मैं मेकअप करती हूँ। और ये जो लुक मैं बताने वाली हूँ यही लुक मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं कुछ एथनिक पहनती हूँ। ओके, सो मैंने ये हेडबैंड लगा दिया है और मेरा ये फुटबॉल जितना बड़ा माथा दिख रहा है। एंड हम लोग फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा मेकअप करने से पहले स्किन को प्रेप करती हूँ और मैं भी आपको बताऊंगी कि मैं स्किन को प्रेप कैसे कैसे करती हूँ और क्या क्या लगाती हूँ। ओके, सो फर्स्ट स्टेप है ये सीरम। ये है बीटरूट का सीरम जो कि मैं मेकअप से पहले लगाती हूँ। और मैं ये राइस वाटर सीरम और ये बीटरूट का सीरम के बीच में स्विच करते रहती हूँ। आप सीरम स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, बट मुझे एक्स्ट्रा ग्लो के लिए सीरम लगाना पसंद है और इससे मुझे मेकअप स्किन पे इफेक्ट भी नहीं करता और एक्ने भी बहुत कम आते हैं। सीरम लगाने के बाद मैं उसको अच्छे से ड्राई करती हूँ क्योंकि बाद में मेकअप आपको चिपचिपा लगेगा, तो मेरे को मत बोलना भाई। सीरम के बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइजर और मॉइस्चराइजर को भी मैं ड्राई करती हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ प्राइमर जो है वो पोर्स को ना ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए मेकअप पोर्स में नहीं जाता और एक्ने कम होता है और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है, तो इसीलिए मैं प्राइमर लगाती हूँ। तो मेरे स्किन प्रेप में इतने ही स्टेप्स थे। उसके बाद मैं लगाती हूँ सीसी क्रीम एंड मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती। ये सीसी क्रीम बहुत वाइट दिख रहा है, लेकिन जब इसको मैं ब्लेंड करूंगी तब ये नॉर्मल हो जाएगा और मेरे स्किन टोन से एकदम मैच कर देगा क्योंकि क्रीम है ना, ये फाउंडेशन नहीं है। ओके, तो सीसी क्रीम के बाद कंसीलर लगाना है। मैं कंसीलर जैसे सीसी क्रीम को ही दोबारा लगा देती हूँ, मतलब सीसी क्रीम के ऊपर और सीसी क्रीम, बट सिर्फ अंडर आइज पे, ठीक है। और मेरा ब्लेंडर भी घूम गया था तो मुझे हाथ से ब्लेंड करना पड़ा। उसके बाद मैं लगाती हूँ ब्लश। ये मैं स्टिक ब्लश लगा रही हूँ एंड मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस है तो मैं बहुत ज्यादा ब्लश लगाती हूँ, पहली बात बता दे रही हूँ। तो मैंने ये स्टिक ब्लश लगाया, उसके बाद मेरा मन नहीं भरा तो मैंने ये न्यूड लिपस्टिक का फिर से ब्लश लगाया एंड उसको ब्लेंड किया। फिर दोबारा मेरा मन नहीं भरा तो मैंने ये लिप टिंट का फिर से ब्लश लगाया एंड उसको ब्लेंड किया, तब जाके मेरा गाल अच्छा दिखा मुझे। तो नेक्स्ट स्टेप है बेकिंग, बट मैं बेकिंग ये लूज पाउडर से करती हूँ क्योंकि मुझे एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला बेकिंग नहीं चाहिए। लाइट मेकअप कर रही हूँ तो लाइट चाहिए। एंड बेकिंग करने के बाद मैं आईब्रो करती हूँ एंड इस पैलेट से करती हूँ एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैलेट्स आई हैव। एंड आईब्रोज में हल्का हल्का करती हूँ क्योंकि मैं पहले आईब्रोज नहीं बनाती थी, फिर मुझे पता चला कि आईब्रोज कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं फेस पे, एंड मैं हल्का सा अपना आईब्रोज करती हूँ। उसके बाद अब आता है मेन पार्ट जो कि है आई मेकअप एंड मैं आई मेकअप सेम आईब्रो पैलेट से करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही थी दिस इज द बेस्ट पैलेट आई हैव। मैं ये सिंपल आई शेडो ब्रश से पहले ये जो ब्राउन शेड है वो अप्लाई करती हूँ अपने आईज पे एंड ये पैलेट का जो पिगमेंटेशन है वो बहुत मस्त है और बहुत ज्यादा स्मूथली ब्लेंड होता है। तो मैं ये न्यूड ब्राउन शेड को अच्छे से अप्लाई करती हूँ अपने आईज पे, ये है पहला स्टेप। और हाँ, स्किन प्रेप में आपको लिप बाम भी लगाना है। आई अप्लाई लिप ऑयल, ये मुझे पहले बताना था बट मैं अभी बीच में बता रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। ओके, तो सेकंड स्टेप है मैं ये मम्मी का कोई सा भी काजल हो वो लेती हूँ और उसको अपने आईलिड्स पे लाइनर जैसे लगाती हूँ। अनइवन भी हो तो चलेगा, ऐसे अप्लाई कर लेना है काजल को। एंड दोनों आईज पे अच्छे से काजल अप्लाई करके मैं ये पतला सा ब्रश लेती हूँ एंड अच्छे से स्मच करती हूँ, अच्छे से ब्लेंड करती हूँ एंड फिर मेरी आंखें कुछ ऐसी दिखती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो मेरे पास सेम जो पैलेट था उसमें मैं ये जो ब्लैक ग्रे शेड है उसको उसके ऊपर अप्लाई करके फिर से अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप है लाइनर। लाइनर मैं बहुत ही ज्यादा पतला लगाती हूँ एंड उसके बाद मैंने जो बेकिंग किया था उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करती हूँ और पूरे फेस पे पाउडर लगाती हूँ। फिर मैं सेम पैलेट लेके अपने अंडरलाइन पर अप्लाई करती हूँ एंड देन मैं काजल लगाती हूँ। काजल मैं सिर्फ कॉर्नर्स पे लगाती हूँ, मैं पूरे आंखों में नहीं लगाती क्योंकि इससे आंख बड़े दिखते हैं। उसके बाद मैं मस्कारा लगाती हूँ एंड दिस इज माय फेवरेट मस्कारा, ग्लैम 21 का है। एंड मस्कारा दोनों अपर लैश और लोअर लैश में लगाने के बाद, ये ऑप्शनल है बट लगा सकते हो, ये है वाइट काजल एंड इसको मैं लगाती हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट करके जहाँ भी मुझे अच्छा लगता है। तो हमारा आई मेकअप खत्म हो गया है एंड अब लास्ट स्टेप है जो कि है लिपस्टिक। और मैं बोलूँगी आपको आप न्यूड शेड्स पे ही जाओ, डार्कर शेड्स पे मत जाओ। मुझे मेरा न्यूड लिप लाइनर नहीं मिल रहा था तो मैंने ये रेड लगा लिया था एंड लगाते लगाते लाइट भी चले गई, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने अपने मैकबुक के ब्राइटनेस से दोबारा कंटिन्यू किया बिकॉज डेडिकेशन। और मैंने लगाया ये रेड लिप लाइनर, उसके बाद मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई जो मैंने चिक्स पर लगाई थी। और फिर आता है मेन स्टेप जो कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते और मैं भी कभी नहीं करती, वो है बिंदी। बिंदी से मेरा पूरा होलिया ही चेंज हो जाता है, नहीं पता कैसे, एंड आई लव बिंदी।
उसके बाद बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने बाल बांध दिए एंड बाद में लाइट आ गई और मैंने लिप शेड भी चेंज कर दिया क्योंकि मुझे डार्कर शेड पसंद नहीं आ रहे थे, जैसे मैंने पहले बोला था न्यूड्स पे ही जाओ। सो दैट्स इट फॉर द लुक। ये ऐसा टर्न आउट होगा एंड पे और बहुत ही ज़्यादा लाइट है एंड ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बस दिखता हैवी है हल्का सा आई गेस। एंड आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई क्योंकि बहुत प्रिटी लुक है। एंड येस दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। बाय बाय, टाटा, लव यू।